सोचिए क्या हो अगर एक लड़की जंगल के बीच फंस जाए, उन 4 लड़कों के बीच जो बन चुके हैं उसके जान के दुश्मन। तो क्या वो बच पाएगी और कैसे आ गई उनके चंगुल में? आइए एक्सप्लोर करते हैं एक नई थ्रिलर मूवी को। सोफी और कैली, 2 लड़कियां पक्की सहेली जिनको क्लाइंबिंग में मिलता था थ्रिल, और इसलिए एंटीलॉप की पहाड़ियों पर क्लाइंबिंग करने आई थी और वो अपना ब्लॉग भी शूट करती जाती। तभी बाहर गाड़ी के आने की आवाज आई है। ये ऐसी जगह थी जहाँ कोई नहीं आता। दरअसल बाहर कुछ लड़के थे जो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पर आए थे, और उन्हें देखकर सोफी, जो थोड़ा ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, वो केली को कहती है, लगता है बहुत मजा आने वाला है। और होता भी कुछ ऐसा है। थोड़ी देर में एक लड़का इनका दरवाजा खटखटाता है। उसका नाम था जॉश। लगता है इन चारों का सरदार भी यही था। वो कहता है कि वो चारों शाम को पार्टी करने वाले थे, इसलिए पार्टी में सोफी और केली को भी इनवाइट करते हैं। पर केली को उनसे कोई मतलब नहीं रखना वो मना करती है, लेकिन सोफी तो थी एक्सट्रोवर्ट, उसका जाने का मन था। जॉश के जाने के बाद वो केली को मना लेती है और अब ये लोग नाइट को इकट्ठा होकर दारू की पार्टी करते हैं जंगलों के बीच, जहाँ पर सोफी ही उनसे पूछती है कि वो अपना वीकेंड कैसे स्पेंड करने वाले हैं। जैक बताता है कि वो एंटीलॉप की चोटी का सफर पैदल तय करने वाले हैं। इस पर सोफी उनका मजाक उड़ाती है, अरे ये काम तो उसके 10 साल की नीस भी कर सकती है। हम लड़कियां तो चोटी पर रॉक क्लाइंबिंग करके जाने वाली है और असली मजा भी उसी में है। वो दोनों 10,000 फीट ऊंची एंटीलॉप की पहाड़ियों पर क्लाइंबिंग करने वाली है और तुम धीरे धीरे कछुए की चाल से ऊपर पैदल आना। उसकी बातों से जॉश के ईगो का बटन दब जाता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि कोई भी उसका मजाक उड़ाए। और वो एक बहुत रईस आदमी का बेटा था। उसके पास एक घड़ी थी जिसमें पर्सनल SOS था। बटन प्रेस करते ही उसकी सुरक्षा में हेलीकॉप्टर और सुरक्षा कर्मी आ सकते। ये सब सुना के वो सोफी को इम्प्रेस कर अपने टेंट में ले जाने की ट्राई करता है और ओपनली कहता है कि क्यों ना हम दोनों केबिन के अंदर चलकर इस पर और डिस्कस करें और कुछ पल साथ बिताएं। उसके इरादे भापते हुए वो कहती है कि जब तुम पहाड़ ही नहीं चढ़ सकते तो तुम केबिन में जाके क्या कर लोगे। हालांकि उसने ये मजाक के अंदाज में कहा, पर ये सुन जॉश के दोस्त सब उस पर हंसने लगते हैं। इससे वो पूरी तरह चिढ़ जाता है, क्योंकि जॉश के दोस्त जैक, रेनॉल्ड्स और टेलर भी उसका भरपूर साथ दे रहे थे। कैली को इन सब में ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वो सोने का बहाना लगा के अपने टेंट में चली जाती है, जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने पुराने ब्लॉग्स देखती है, जिसमें वो और उसका बॉयफ्रेंड सैम एंटीलॉप की पहाड़ियों पर क्लाइंबिंग करने आए हुए थे। यहीं पर सैम ने कैली को प्रपोज किया, पर होनी को कुछ और मंजूर था। उस बेचारे का पैर फिसल गया और नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। इसकी याद में उसे श्रद्धांजलि देने ही कैली यहाँ पहाड़ चढ़ने आई हुई थी। उधर जॉश न जाने किस फिराक में सोफी को ड्रिंक पिलाया जा रहा था। रेनॉल्ड्स उसे और पिलाने से मना करता है, पर वो तो जानबूझकर ऐसा कर रहा था, कुछ नहीं सुनता। कुछ देर में ही सोफी को टॉयलेट जाना था। रिजॉर्ट के पास सटे जंगल में वो टॉयलेट करने वहाँ चली जाती है। जॉश भी उसके पीछे पीछे पहुँच जाता है और उसे पकड़कर जबरदस्ती करने लगता है, क्योंकि उसने उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती जो की थी, बदला लेने का इरादा था उसका। कुछ इस तरह सनकी था वो। इतनी सी बात पर उसके अंदर का हैवान बाहर आ गया था। सोफी खुद को बचाने के लिए चीखते चिल्लाती है, जिसे सुनकर जैक, रैन और टेलर आकर उसे बचाते हैं। जॉश को रोक लेते हैं और जैसे ही सोफी को मौका मिलता है वो बगैर रुके जंगल की तरफ भागती है। यहाँ टेलर जॉश के खिलाफ जाकर कहता है, अगर हम मौके पर नहीं आते तो ये उसका रेप कर देता। पर जैक, जो जॉश का साइड लेता है और कहता है ये सोफी की गलतफहमी भी हो सकती है। जॉश भी उसको हाँ कहता है, वो भी बस टॉयलेट करने आया था और अंधेरे में उससे कुछ दिखा नहीं। जिसके बाद ये लोग सोफी को समझाने के लिए उसे जंगल में चारों तरफ खोजते हैं। सोफी इतनी डर गई थी कि उसे लगता है कि चारों दोस्त उसके साथ मिलकर गलत करने वाले हैं। जैक उसे जैसे ही पकड़ता है और उसे समझाने जाता है, वो उसे दांत काट लेती है। मौका देख जॉश उसके सर पे एक जोरदार घूसा मारता है, जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसके सर पे बहुत गहरी चोट लग चुकी थी। उधर ये सब आवाज सुनकर कैली भी जाग चुकी थी। बाहर आकर वो सोफी को ढूंढना शुरू करती है। दूर उन चारों ने सोफी को घेर रखा था। सोफी अपनी जान की भीख मांग रही थी। रेनॉल्ड्स तुरंत मदद बुलाने के लिए 911
पर कॉल लगाने लगता है, पर उससे पहले ही जॉश फोन छीन कर फेंक देता है क्योंकि सोफी के नाखून में उसका डीएनए सैंपल था और उसने जैक को भी दांत काट लिया था। अगर गलती से भी ले जाते वक्त वो मर गई तो ये लोग मर्डर केस में फंस सकते थे। इसलिए जॉश, टेलर और जैक तीनों मिलकर उसे मार डालते हैं। हालांकि रेनॉल्ड्स उनका साथ नहीं देता, फिर भी जॉश उसके हाथों पर सोफी का खून लगाकर कहता है कि अब वो भी इस मर्डर के लिए उतना ही गुनहगार है जितना कि वो तीनों है। इसके बाद वो सोफी की बॉडी को ठिकाने लगाने से पहले उसके नाखून में फेविकॉल भर रहे थे। तभी कैली उन्हें दूर से देख लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग सोफी को क्या कर रहे हैं, इसलिए वो वीडियो रिकॉर्डिंग में जूम करके देखने लगती है और जैसे ही वो लोग सोफी को पहाड़ से नीचे फेंकते हैं उसकी जोर से चीख निकल जाती है। चारों उसे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए देख लेते हैं और अब कैली को पता चल चुका है कि उन्होंने सोफी को मार कर फेंक दिया है। उसके पास अभी के मर्डर का सबूत है और साथ ही साथ वो खुद भी आई विटनेस है। वो लोग उसे भी नहीं छोड़ेंगे। वो चारों उसे पकड़ने के लिए जंगल में फैल जाते हैं। किसी तरह वो छुपकर अपने केबिन तक पहुंचती है जहां पर रेनॉल्ड्स उसे देख लेता है और कहता है कि यहाँ से जल्दी भाग जाओ वरना वो तुमको भी मार डालेंगे। अब कैली केबिन से बैग लेकर सीधे एंटीलॉप की पहाड़ियों की तरफ भागती है क्योंकि उसे पता था कि ये लोग क्लाइंबिंग नहीं कर सकते और जाकर पहाड़ पर चढ़ना स्टार्ट करती है। टेलर भी उसके पीछे पीछे चढ़ता है पर वो उसे मारकर नीचे गिरा देती है जिससे उसका पैर टूट जाता है। वही जॉश गुस्से में चिल्लाकर गालियां बकते हुए कह रहा था कि तुम कितना भी ऊपर चली जाओ, जो हम तुम्हें बिना मारे छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद वो टेलर को केबिन लाकर उसके मुंह में पेन किलर ठूस देता है और रस्सी और कुछ और चीजें लेकर कैली को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। उधर कैली काफी ऊपर तक चढ़ने के बाद रुक कर आराम कर रही थी। तब तक ये तीनों भी नीचे आ चुके थे। वहीं पर जैक को कैली का फोन मिलता है जो कि चढ़ते वक्त गिर गया था। इसका इस्तेमाल वो पुलिस को गुमराह करने के लिए करते हैं। जॉश उसके फोन से अपने फोन पर प्यार भरे मैसेज करता है ताकि अगर सोफी और कैली के मर्डर की इंक्वायरी हो तो पता चले कि इनके बीच कोई अनबन नहीं थी। बड़ा सियाना बन रहा था और वो प्रूव करेगा कि वो पहाड़ से गिरकर मरी थी। अब ये लोग पीछे के रास्ते से चढ़ने वाले थे। तभी जॉश कहता है कि उसके ग्लव्स केबिन में छूट गए और वो लेने जाता है। उसके जाते ही रेनॉल्ड्स कहता है कि हमें इस घटना को पुलिस को बता देना चाहिए। इसमें तीनों की कोई गलती नहीं, सिर्फ जॉश ही इस मर्डर का जिम्मेदार है। जॉश ने क्लास 10 में कम उम्र में ही एक लड़के का मर्डर कर दिया था। वो एक साइको किलर है। जैक कहता है कुछ भी हो, अगर यहाँ पुलिस आई तो वो सबसे पहले फंसेगा क्योंकि उसके हाथों पर सोफी के दांत काटने का निशान है। इधर कैली जैसे जैसे टाइम जा रहा था वैसे वैसे और ऊपर चढ़ती जा रही थी। जब इतने टाइम बीतने के बाद भी जॉश वापस नहीं आया तो जैक उसे देखने गया। वहाँ पहुँचने पर तुरंत ही जॉश कैबिन से बाहर निकला। उसके माथे पे पसीना चमक रहा था और कैबिन के अंदर से टेलर के कराहने या पुकारने की किसी भी तरह आवाज भी नहीं आ रही थी, यानी कि जॉश टेलर को भी मार चुका था। पर जैक ध्यान नहीं देता और वापस आकर ये तीनों पीछे के रास्ते से चढ़ना स्टार्ट करते हैं। इधर कैली एक ऐसी जगह पर फंस चुकी थी जहाँ से ऊपर चढ़ना बहुत कठिन था क्योंकि वहाँ एक लेज था और बिना रस्सी के कहीं जाना भी मुश्किल था। प्लस उसकी शक्ति भी क्षीण यानी कम होती जा रही थी। ठीक दाहिने साइड में पहले के कभी किसी क्लाइंबर्स ने रस्सी लगाया हुआ था जिसको पकड़ने के लिए वो अपनी बैग को दांत से काट कर उसमें से वायर बाहर निकालती है और उससे रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ती है। तब तक ये लोग उसके ऊपर पहुंच चुके थे और वो ठीक उनके नीचे थी। जॉश उसे कहता है कि अगर वो कैमरा वापस कर दे तो किसी को कुछ नुकसान नहीं करेगा और वो उसे सही सलामत यहाँ से जाने देंगे। जिसके बाद वो अपने साथ लाई रस्सी लटका कर उससे कैमरा मांगते हैं पर वो पर्ची में कुछ और ही शुभकामनाएं लिख कर भेजती है जिसे देख जॉश भड़क जाता है। ये लोग उसके ऊपर आने के इंतजार में वही ऊपर पैर पसार कर बैठ जाते हैं। अंधेरा भी हो चला था पर ना तो कैली ने अपना मन बदला और ना ही इन तीनों ने। लेज के पास ही एक कैंपिंग बैग लटक रहा था जिसके अंदर कैली को पानी का बोतल और चाकू मिलता है। कितना पुराना है या साफ है या नहीं ये सब भूल वो पहले प्याज बुझाती है, फिर इस कैंपिंग टेंट को लगाकर अंदर लेट जाती है। जब काफी रात होने के बाद भी वो ऊपर नहीं आई तो जॉश अपनी तिकड़म लगाता है, उसके ऊपर पेशाब करना स्टार्ट करता है और वहाँ पर जितने भी क्लाइंबिंग गियर या भारी चीज थी सभी को बैग में भरकर कैली पर हमला कर देता है जिससे वो गिरकर बैग से लटक जाती है। ये देख वो रस्सी काट देता है पर वो गिरते गिरते उभरे चट्टान को पकड़ लेती है। किसी तरह वो अपने आप को संभाल कर फिर से आराम कर अपनी शक्ति वापस पाने की कोशिश करती है। जब वो गहरी नींद में होती है तभी अचानक जैक रस्सी से लटक कर उस पर हमला करके कैमरा छीनने की कोशिश करता है पर
पर अब तो कैली के पास भी चाकू था। वो उस चाकू से उसे जख्मी कर देती है, पर कैमरे के छीना झपटी में कैली गिरकर जैक के पैरों में लटक जाती है और उसके नीचे होता है वो बैग जिसके अंदर कैमरा था। यहाँ जैक चिल्लाना स्टार्ट करता है कि रस्सी ऊपर खींचो, वो मेरे साथ है। जब तक वो ऊपर खींचते कैली बैग को टेंट पर फेंक चुकी थी। जॉश उनको ऊपर खींचकर कैली को पकड़ता उससे पहले ही वो गिर जाती है, पर लगता है कि आज उसके ऊपर किस्मत काफी मेहरबान था, वो गिर कर भी बच जाती है। जैक का काफी खून बह रहा था जिसे रोकने के लिए ये दोनों उसके पैरों पर रस्सी बांधते हैं। यहाँ रेनॉल्ड्स कहता है कि बस अब बहुत हुआ, इसे अस्पताल ले जाना ही होगा वरना जैक मर जाएगा। उधर टेलर भी जख्मी पड़ा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो लड़की ऐसी जगह में फंसी है जहाँ से ऊपर नहीं चढ़ सकती और नीचे उतरने की कोशिश करेगी तो खुद ही गिरकर मर जाएगी और कैमरा भी टूट जाएगा। जैक उसकी बात से इस बार सहमत था, इसलिए जॉश को भी उनकी बात माननी पड़ती है। वो कहता है कि मैं जल्द ही अपनी वाइफ को फोन करके मदद बुला लेता हूँ, जिसे सुन जैक को शक हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ तो 6 महीने पहले ही मर चुकी थी, मगर ये बात रेनॉल्ड्स को पता नहीं था। और जब जॉश गहरी नींद में सो गया तब जैक उसे बताता है कि जॉश ने उसकी आंखों के सामने अपनी वाइफ का मर्डर किया था। किसी को कुछ पता नहीं चल सका, शायद जॉश ने टेलर को भी मार दिया है। अगर हम यहाँ से खुद नहीं निकलते हैं तो वो हमें भी मार डालेगा। अब रेनॉल्ड्स यहाँ मदद बुलाने के लिए जॉश की घड़ी में जो इमरजेंसी सिग्नल का जो बटन था उसको प्रेस करने जाता है, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि जॉश एक्चुअली में सोया नहीं था, वो तो आंख बंद कर उनकी बातें सुन रहा था। जिसके बाद वो दोनों को गालियां देता है और जैक को यहाँ तक कहता है कि उसकी वाइफ को उसने फंसा रखा है। जैक को लगता था कि उसकी वाइफ हर शाम को जिम करने जाती है, पर वो जॉश के साथ निजी पल बिताने जाती थी। ये बात उसके बाकी दोस्तों को भी पता है, जिसे जानकर जैक का दिल टूट जाता है। इधर कैली आराम से बैठकर उनकी बातें सुन रही थी। जॉश उसे कैमरा वापस देने और सोफी के मर्डर को छुपाने के लिए उसे $1 मिलियन का ऑफर देता है, पर वो नहीं मानती। थोड़ी देर बाद जैक क्लिफ पर टॉयलेट करने जाता है, तभी पीछे से जॉर्ज धक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है और चुपचाप लेट जाता है। और जब रेनॉल्ड्स की नींद खुली तो वहाँ पर जैक नहीं होता। जॉर्ज बताता है कि वो नीचे टेलर को देखने गया है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। काफी देर के इंतजार के बाद जब जैक नहीं आता, रेनॉल्ड्स कहता है कि मैं जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि तुम्हें वो कैमरा किसी भी हाल में नहीं देने वाली। पहले फुसलाकर उसको बताऊंगा कि जैक मदद बुलाने नीचे गया है और फिर उससे कैमरा लेकर मार डालूंगा। जिसके बाद वो जॉर्ज से हथौड़ा लेकर कैली के पास जाता है और उसे कुछ खाने को देकर सारा मामला समझाता है कि कैसे सोफी मरी जिसमें उसका कोई कसूर नहीं, और अगर वो कैमरा वापस कर देती है तो जैक मदद बुलाने नीचे गया है, वो बता देगा कि तुम पहाड़ पर फंसी हुई हो। कैली कहती है कि जैक नीचे कैसे जा सकता है, उसका पैर तो जख्मी था, तुम्हारा दोस्त एक साइको है, उसने जैक को मार कर नीचे फेंक दिया है। रेनॉल्ड्स पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कैमरा लेकर ऊपर चला जाता है, लेकिन कैली ने कैमरा से मेमोरी निकाल लिया था। इधर रेनॉल्ड्स तुरंत जैक को फोन लगाता है, पर उसका मोबाइल यहीं पर रिंग कर रहा था, मतलब कैली की बात सही थी। अब ये दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसमें जॉश रेनॉल्ड्स को बहुत बुरा पीटता है और आग लगाकर अपने ही दोस्त को कैली के सामने लटका देता है। कुछ सेकंड में रस्सी जलकर टूट जाती है और वो भी नीचे गिरकर मर जाता है। जिसके बाद वो कैली को भी मारने के लिए जाता है और ये सब करने से पहले उससे मेमोरी कार्ड मांगता है। डर के मारे वो बता देती है कि मेमोरी को उसने पास ही के एक होल में छुपाई है, पर उसके अंदर एक सांप था जो उसे काट लेता है। कैली जब चाकू लेने गई थी तभी उसने देख लिया था कि उस होल के अंदर सांप है। सांप के काटने के बाद वो बौखला कर कैली को दबोच लेता है, लेकिन वो चाकू से रस्सी काट देती है, जिससे गिरकर जॉश मर जाता है और वो इस तरह एक साइको से छुटकारा पाती है। कैली इतना सब कुछ होने के बाद भी हार नहीं मानती और अपने बॉयफ्रेंड सैम की याद में इतनी चोट और तकलीफ के बाद भी एंटीलाओ की पहाड़ियों के टॉप पर चढ़ती है। दोस्तों, अब आप बताइए कि इस मूवी से हमें क्या सीख मिलती है और कौन कौन से किरदार दोषी थे। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। हम ऐसे ही मजेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे वादे के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।